और ये भी समझ आएगा कि कैसे जो ये राम का काम हो रहा है इसमें हर कोई अब जो है गोता लगाना चाहता है। यहां से शुरू करते हैं। मैं दरअसल कार सेवकपुरम में मौजूद हूं, जहां पर सभी राम जी के लिए लाया हुआ दान स्वरूप चीजें रखी हुई हैं। यहां से शुरू करेंगे। ये हवन सामग्री देखिए, ये जनकपुर से आई है। इसी तरीके से ये जो जल है पावन आप देख रहे हैं, ये गुलाब जल, ये भी जनकपुर से, ये कन्नौज से इत्र दरअसल आया। कन्नौज का इत्र देखिए किस तरीके से यहां पर लाकर रखा गया। कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं, उसका इत्र लाकर इतनी ज्यादा मात्रा में यहां रखा गया है। इसके बाद ये जो पोटलियां आप देख रहे हैं, ये जो पोटलियां हैं ये जनकपुर से, ये बड़ी खास हैं। दिखाते जाइए आप किशन। ये जो पोटलियां हैं ये बड़ी खास हैं क्योंकि ये सभी जनकपुर यानी कि राम जी के ससुराल से आई हैं। ये दिखाइए जरा। ये अब मैं कलश आपको दिखाती हूँ, ये पढ़ लीजिए आप सारे। ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए गंगा जल और प्रसादी भेंट जनकपुर से आई है। देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि ये प्रसाद स्वरूप ये सब चीजें रखी गई हैं। ये सभी कुछ जनकपुर यानी कि राम जी के ससुराल से आया है। अब वहां से तो दान बनता भी है भाई, किस तरीके से, क्योंकि राम जी उनके जो हैं पाहुन है, पाहुन मतलब उनके दामाद हैं, तो वहां से आया है। ये घंटे जो 500-500 किलो के घंटे हैं, ये एटा के जलेसर से आए हैं। घंटा नगरी कहा जाता है एटा के जलेसर को। ये वहां से देखिए बनाकर सालों साल ये बनाए जा रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 घंटे एटा के जलेसर से आए। अब ये देख लीजिए, किसी ने यहां पर त्रिशूल इस तरीके से दान किया है। और ये देखिए, ये दरभंगा बिहार से, ये बिहार से प्रसादी भेजी गई है। ये प्रयागराज से देखिए किसी ने ये पूरा का पूरा ये फोटो भेजी है। किसी ने इस तरीके से ये सब चीजें भेजी हैं। आगे भी बढ़ते जाइए। अब ये जो ये देख रहे हैं आप, ये कलश आपको दिखाई देंगे, ये क्या है? तो ये दरअसल राजस्थान से आया हुआ घी है। ये घी यहाँ पर लाया गया। कई दिनों की लंबी यात्रा को इस घी ने तय किया और किस तरीके से, अभी से नहीं, जो घी ये भिजवाया गया जिस व्यापारी द्वारा, उसने ये प्रण लिया था कि राम मंदिर बन जाएगा तो ये घी ही मैं जो है इस घी को दान दूंगा, तो ये रखा गया। अब इधर आइए जरा, ये दिखाइए। ये भी देखिए, ये जो जल है स्कंद पुराण में सहज धारा इसको कहा जाता है, वो कितनी महत्वपूर्ण होती है, वो यहाँ पर लाकर रखी गई है। राजस्थान जोधपुर संदीपन मुनि गौशाला से 6 कुंटल 30 किलो घी, 6 कुंटल 30 किलो घी आया है। अच्छा, जो इसके श्री अलावा राम महायज्ञ के लिए जो 27 नवंबर को ही सारा गया घी नहीं, अभी कुछ हमने दिया है। हाँ। चेक करने के लिए गया है। हाँ। कि भगवान का प्रसाद अभी जाना देवताओं का जो भोग अच्छा, बनेगा, ये बताइए नगाड़ा और बाकी चीजें आई है वो सब? नगाड़ा वहाँ भोजनालय में है। इतना उपहार पहले कार सेवकपुरम में देखा था? अभी तो भगवान का राज आया है, तब देखने मिलेगा। मुलायम राक्षसों के राज में यहाँ कोई विकास नहीं होता ठीक है। और ये भी समझ आएगा कि कैसे जो ये राम का काम हो रहा है इसमें हर कोई अब जो है गोता लगाना चाहता है। यहां से शुरू करते हैं। मैं दरअसल कार सेवकपुरम में मौजूद हूं, जहां पर सभी राम जी के लिए लाया हुआ दान स्वरूप चीजें रखी हुई हैं। यहां से शुरू करेंगे। ये हवन सामग्री देखिए, ये जनकपुर से आई है। इसी तरीके से ये जो जल है पावन आप देख रहे हैं, ये गुलाब जल, ये भी जनकपुर से, ये कन्नौज से इत्र दरअसल आया। कन्नौज का इत्र देखिए किस तरीके से यहां पर लाकर रखा गया। कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं, उसका इत्र लाकर इतनी ज्यादा मात्रा में यहां रखा गया है। इसके बाद ये जो पोटलियां आप देख रहे हैं, ये जो पोटलियां हैं ये जनकपुर से, ये बड़ी खास हैं। दिखाते जाइए आप किशन। ये जो पोटलियां हैं ये बड़ी खास हैं क्योंकि ये सभी जनकपुर यानी कि राम जी के ससुराल से आई हैं। ये दिखाइए जरा। ये अब मैं कलश आपको दिखाती हूँ, ये पढ़ लीजिए आप सारे। ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए गंगा जल और प्रसादी भेंट जनकपुर से आई है। देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि ये प्रसाद स्वरूप ये सब चीजें रखी गई हैं। ये सभी कुछ जनकपुर यानी कि राम जी के ससुराल से आया है। अब वहां से तो दान बनता भी है भाई, किस तरीके से, क्योंकि राम जी उनके जो हैं पाहुन है, पाहुन मतलब उनके दामाद हैं, तो वहां से आया है। ये घंटे जो 500-500 किलो के घंटे हैं, ये एटा के जलेसर से आए हैं। घंटा नगरी कहा जाता है एटा के जलेसर को। ये वहां से देखिए बनाकर सालों साल ये बनाए जा रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 घंटे एटा के जलेसर से आए। अब ये देख लीजिए, किसी ने यहाँ पर त्रिशूल इस तरीके से दान किया है। और ये देखिए, ये दरभंगा बिहार से, ये बिहार से प्रसादी भेजी गई है। ये प्रयागराज से देखिए किसी ने ये पूरा का पूरा ये फोटो भेजी है। किसी ने इस तरीके से ये सब चीजें भेजी हैं। आगे भी बढ़ते जाइए। अब ये जो ये देख रहे हैं आप, ये कलश आपको दिखाई देंगे, ये क्या है? तो ये दरअसल राजस्थान से आया हुआ घी है। ये घी यहाँ पर लाया गया। कई दिनों की लंबी यात्रा को इस घी ने तय किया और किस तरीके से, अभी से नहीं, जो घी ये भिजवाया गया जिस व्यापारी द्वारा, उसने ये प्रण लिया था कि राम मंदिर बन जाएगा तो ये घी ही मैं जो है इस घी को दान दूंगा, तो ये रखा गया। अब इधर आइए जरा, ये दिखाइए।
ये भी देखिए, ये जो जल है स्कंद पुराण में सहज धारा इसको कहा जाता है, वो कितनी महत्वपूर्ण होती है वो यहाँ पर लाकर रखी गई है। राजस्थान जोधपुर संदीपन मुनि गौशाला से ये 6 कुंटल 30 किलो घी 6 कुंटल 30 किलो घी आया है। अच्छा, जो इसके श्री अलावा राम आपने महायज्ञ रखा के है? लिए जो 27 नवंबर को ही सारा रखा गया घी नहीं है? अभी अभी कुछ हमने दिया है, हाँ। चेक करने के लिए गया है हाँ। कि भगवान का प्रसाद अभी जाना है। देवताओं का जो भोग अच्छा, ये बनेगा, बताइए उसको नगाड़ा चेक और किया बाकी चीजें आई हैं वो गया। सब? नगाड़ा वहाँ भोजनालय में है। इतना उपहार पहले कारसेवकपुरम में देखा था? अभी तो भगवान का राज आया है, तब देखने को मिलेगा। मुलायम राक्षसों के राज में यहाँ कोई विकास नहीं होता ठीक था। है।